जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम भैंसों की डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट क्यों ज्यादा होता है और भैंसों में हमें काम करने में आने वाले फ्यूचर भी हमारा काफी ब्राइट होता है। तो आज पूरी वीडियो में मैं आप लोग के साथ यही चर्चा करने वाला हूँ कि हमें भैंसों की डेयरी फार्म में कहाँ कहाँ और किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट होता है, जो कि एक गाय के कंपेयर में हम देखेंगे तब। और वो भी खास करके जो भाई गाय एचएफ गाय का डेयरी फार्म कर रहे हैं उनके लिए मैं आज एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए क्या होता है ना कि आपकी एचएफ गाय दूध तो ज्यादा देती है, लेकिन आपका जो कॉस्ट है उस एचएफ गाय को पालने के लिए कॉस्ट भी ज्यादा आता है। अगर आपकी एक एचएफ गाय है 20 लीटर दूध दे रही है तो उसे 10 केजी फीड चाहिए। अभी के टाइम में क्या है कि फीड होने दो या कोई भी उनको जो खिलाने का चारा है वो काफी महंगा आ रहा है। तो जब चारा महंगा आ रहा है तो आपका उसका जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाएगा। तो आपके पास अगर एचएफ गाय है और उसका 20 लीटर का दूध है तो आप 10 केजी उसको फीड दे रहे हो तो आपको 30 रुपए से भी फीड आ रहा है तो आपको लगभग 300 रुपए का तो सिर्फ फीड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सूखा चारा है, हरा चारा है, अगर सब चीज का कैलकुलेट कर लो तो आपको 400 रुपए उस गाय के ऊपर खर्च आने वाला है पर डे का। और वहीं अगर उसके दूध की कीमत की बात करें दोस्तों, तो हाँ, जहां तक मैं जानता हूँ कि अगर आप डेयरी में दूध देने के लिए जा रहे हो तो 35, 36, 37, 38 इससे ज्यादा नहीं आता है। तो अगर 35 रुपए लीटर से भी आपका दूध सेल हो रहा है और आपने उसको 400 रुपए पर डे खिला रहे हो तो आपको 20 लीटर दूध कितने मिलने वाला है? 700 रुपए मिलने वाला है। अब 700 में से अगर आप माइनस कर लेते हो 400 तो आपको कितना प्रॉफिट होता है? यानी कि 300 रुपए होता है। तो ये सब चीजें हैं। अगर वहीं आप एक 10 लीटर दूध देने वाली भैंस रखते हो तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि भैंसों में जो 10 लीटर दूध भैंस देती है उसको नॉर्मल किसान भी अपने घर पे रख सकता है, नॉर्मल खिलाई पिलाई पे भी 10 लीटर दूध निकाल लेता है। अगर आप उसे बिजनेस यानी कि व्यवसायिक रूप से भी देख रहे हो तो आपकी भैंस 10 लीटर दूध दे रहे हो तो आप उसको अच्छा खिलाओगे। अगर 4 केजी फीड दे रहे हो, 4 केजी फीड का दाम जो हो रहा है वो 30, 60, 120 रुपए फीड हो रहा है। और जो भी उसको सूखा चारा, हरा चारा अगर सब कैलकुलेट करते हो तो आपको 200 रुपए का कॉस्ट पड़ने वाला है उस भैंस के ऊपर। अब 200 रुपए का कॉस्ट पड़ता है और आपके पास उसका दूध आ रहा है 10 लीटर। अगर भैंस का दूध बेचने के लिए जाओगे तो आपको कम से कम 60 रुपए सेल होने वाला है। तो अब जब 60 रुपए सेल होगा तो आपका जो दूध का दाम होने वाला है वो 600 होने वाला है। अगर वो 200 रुपए खा भी ले रहे हैं तो आपको 400 रुपए का वहां पे प्रॉफिट हो जाता है। अब जब 400 रुपए का प्रॉफिट होगा तो महीने का 12,000 भैंस आपको दे देगी। 4 से 5 महीने तक भैंस देती है अगर अच्छी नस्ल में है। जितना नस्ल अच्छी रहती है भैंसों का उतना लंबे समय तक वो बराबर दूध देती रहती है। लेकिन अगर आपके पास जो एचएफ गाय है, काफी एचएफ गायों का डेयरिंग सक्सेसफुल है। डेयरी सक्सेसफुल होने का रीजन ये है कि उनके पास 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर दूध देने वाली गाय है। तो जो उनकी बछिया आती है वो लाख 1.5 लाख रुपए सेल करके वो ले, क्योंकि उन्होंने दूध तो फोकस नहीं किया है, दूध से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं पड़ता, वो सीधा वो ब्रीडिंग की तरफ चले गए हैं। और जिन भाई के पास अभी उतना पूंजी नहीं है, जो कि वो नहीं लगा सकते हैं पैसा, तो उनके लिए कम दूध वाला जानवर ही रख करके उस डेयरी को सरवाइव करना चाहिए और आगे जाके अपना ब्रीडिंग की तरफ मूव करना चाहिए। और भैंसों में प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपके पास जो मेल फीमेल जो भी कटड़ा कटड़ी है उसको आप आसानी से सेल कर सकते हो। अगर भैंसों की जो फीमेल आती है वो प्रेग्नेंट हो नहीं हो, उसको कभी भी आप अगर 1 से 1.5 साल की होगी आप उसको सेल करोगे तो 25-30 हजार आपको मिल जाएगा। लेकिन गायों में ये नहीं होता है। अगर गाय की बच्चिया आपके पास आई है, अगर वो जब प्रेग्नेंट होगी, बच्चा देने के टाइम आएगा तभी उसको कोई लेके जाएगा। ऐसे उसको जल्दी हर कोई खरीदता नहीं है। अगर खूब अच्छी है, ब्रीड में ज्यादा है, तब जाके कोई उसको खरीद लेता है। लेकिन अगर ब्रीड अच्छी नहीं है और आप उसको सेल करने के लिए जाओ तो आपकी बिकने वाली नहीं है, कोई नहीं लेगा। तो यहाँ पे भी काफी मतलब गायों में दिक्कत होता है। और ये अगर भैंस और गायों का जो फीमेल होते मेल होते हैं उनकी बात करें तो वो तो कोई पूछता ही नहीं, उनको या तो छुट्टा छोड़ दो या तो कितना लोग का मर ही जाता है। बहुत लोग तो उसको दूध न पिला के मार ही देते हैं। मैंने अक्सर डेयरों में ये देखा है कि गायों का जो बछड़े होते हैं वो नहीं होते हैं। और वहीं अगर भैंसों की बात करें तो इनका जो मेल भी होता है ये भी अच्छा रेट दे के जाता है। अगर आपने 1.5 से 2 साल इनको पाल दिया और अच्छे से उसका रख रखाव कर दिया तो 30 हजार, 32 हजार, नॉर्मल 25 हजार रुपए में तो वो भी सेल कर देता है आपका। तो यहाँ पे भैंसों में ज्यादा प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि आपने अगर भैंसों का दूध बेचा, पूरे उसके एक ब्यात में आपने उससे अगर 10 केजी दूध दे रही है तो आप 60 से 65 हजार रुपये यहाँ दूध से कमा लिया। और उसका जो एक बच्चा है, चाहे वो मेल होने दो या फीमेल होने दो, तो अगर आप उसको भी सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग 20 से 25 हजार मिल जाएगा। तो अगर 20 हजार भी मिलता है तो ये 65 और 20, 80, 85, यानी कि 10 लीटर दूध देने वाली जो भैंस वो लगभग सारा खर्च निकाल के आपको 80 से 85 हजार रुपये का प्रॉफिट पूरा साल में दे देगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं तो यही सजेशन करूंगा, अगर जो भाई नया डेयरी फार्म में आ रहा है और खास करके कुछ भाई लोग क्या करते हैं कि पैसा नहीं होने के कारण लोन लेते हैं या कहीं से कर्ज लेते हैं। अगर लोन कर्ज लेके आप डेयरी फार्म में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप भैंसों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अगर आप भैंस लेकर के आते हो तो यहाँ पे अगर लोन का पैसा है तो आपको एक और फायदा होता है। आपने उसका दूध बेच करके जब तक आपसे हो सका आपने उसका
लोन पे किया, जो भी EMI है आपने भरा, और अगर आपको ऐसा लगा कि लोन अब नहीं भर सकता हूँ, अब दूध नहीं हो रहा है और डेयरी मुझे नहीं चलाना है, तो आपके पास जो भी भैंसे हैं इनका रीसेल वैल्यू होगा। आप अगर इनको सेल करते हो तो आपने आधा तो किस्त से ही भर चुके रहोगे, और जो बाकी कुछ लोन रहेगा वो आप भैंसों को सेल करके भर दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि घर से कुछ देना नहीं पड़ेगा और ज्यादा आपको कोई कर्ज दबा नहीं सकता है। अगर वही गाय की बात करें, आपके पास गाय है तो